तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर एक साथ पढ़ते हैं इस चैप्टर को। देखिए, ये जो बुक है वो है फिफ्थ क्लास की जो बुक है वो है इब्तदाई उर्दू। उसका पहला चैप्टर है, ये एनसीईआरटी का कोर्स है। इसका पहला चैप्टर है किसान की दुआ। तो ठीक है, आज हम पढ़ते हैं किसान की दुआ, जिसे लिखते हैं कौन? देखिए, अफसर मेरठी। किसने लिखा है? अफसर मेरठी ने। देखते हैं किसान क्या दुआ मांगता है खुदा से, अल्लाह ताला से, कि किसान की जो दुआ होती है वो क्या होती है। देखिए, ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालनहारे, खेतों को पानी से भर दे, नदी नाले जल थल कर दे। यानी इसमें जो है इस्माइल में वो जो अफसर मेरठी है वो इस बंद में ये कहते हैं कि ए दुनिया बनाने वाले, ए दुनिया के सहारे, हम सबके पालनहारे, यानी हमें पालने वाले, तू हमारे खेतों पर पानी बरसा दे, सारे नदी यानी नदी नालों में पानी ही पानी कर दे। ए दुनिया बनाने वाले, ए दुनिया के सहारे, ए हम सबके पालनहारे। ठीक है, आगे चलते हैं। ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालनहारे, हर कोठे में दान भरे हो, गेहूं से खलियान भरे हो, खुश हो गांव वाले सारे, है ना। यानी कि देखिए इसमें क्या कहते हैं, यानी अफसर मेरठी कहते हैं कि हमारे हर कोठे में अनाज भरा हुआ हो और हमारे घरों में गेहूं ही गेहूं भरा हो, ताकि सारे गांव के लोग खुश हो जाएं। ए दुनिया बनाने वाले, ए दुनिया के सहारे, ए हम सबके पालनहारे, हमारी दुआई कबूल कीजिए। अब देखिए, किसान जो है अपनी बीवी के साथ खेत में कितने खुश हैं। वो ये चाहता है कि बारिश हो और हमारे खेत जो है हरे भरे हो जाएं। देखिए कितनी हरियाली है ना। और ये किसान कितना खुश है। आगे चलते हैं बेटा। ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालनहारे, यानी कि ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालनहारे, यानी तू ही हमें पालने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाली हो धरती सारी, चारा पाए गाय हमारी, बहने लगे फिर दूध की धारा, ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालनहारे। इसमें जो है अफसर मेरठी कहते हैं कि हमारी धरती पर हर तरफ हरियाली नज़र आने लगे, हमारी सब गांव जो है, गांव को चारा, गायों जो है, जानवर जो है, उनको चारा मिले। ठीक है ना। जब वो चारा पेट भर के खाएंगे तो फिर हर तरफ जो है दूध के धारे बहने लगे। ए दुनिया बनाने वाले, ए दुनिया के सहारे, हम सबके पालनहारे। ठीक है ना। तो ये देखिए किसान की क्या दुआ होती है। ठीक है, उसको बारिश से कितना लगाव होता है। बस किसान की दुआ ही ये होती है कि बारिश अच्छी हो और हमारी फसल अच्छी हो जाए, जिससे हमारे हर कोठे पे धान भरे हो, यानी अनाज ही अनाज हो और किसी को किसी चीज़ की परेशानी भी ना हो। ठीक है ना। अनाज होगा तो गाय जो है वो चारा भी खाएगी। अब जब चारा खाएगी तो दूध की धारा भी बहेगी। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बच्चा। देखिए बेटा, यहाँ तक आपको सब समझ में आया ना। अब देखिए, अब लफ्ज़ मायने की तरफ चलते हैं। जब आपने पाठ पढ़ा, आपको समझ में आया, तो अब हम लफ्ज़ और मायने देखते हैं। दाता का मतलब होता है अल्लाह, दुनिया को देने वाला। ठीक है ना। उसके पालनहारे का मतलब है पालने वाला, परवरिश करने वाला। जल थल कर देना यानी पानी से भर देना, है ना। जल थल कर देना यानी पानी से भर देना। कोठा यानी अनाज रखने की जगह, जिसे गोदाम भी कहते हैं। खलियान वो जगह जहाँ फसल काट कर रखी जाती है, उसे खलियान कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चा।
बच्चा देखो, मुश्किल कुछ नहीं है दुनिया में, हर चीज़ आसान है, बस मेहनत करना आना चाहिए। ठीक है ना बच्चा। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन आंसर, नदी नाले जल थल कर दे से शायर की क्या मुराद है। तो देखिए इसमें जो जवाब आएगा वो है, शायर की मुराद ये है कि हर तरफ पानी ही पानी भरा हो, यानी पानी की कमी ना हो। ठीक है। उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 2 पे, हर कोठे में धान भरे हों का क्या मतलब है, लिखिए। तो देखिए इस मिसरे का मतलब है कि हमारे सब गोदाम में जो है अनाज भरे हों, यानी हर जगह अनाज ही अनाज हो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, गांव वाले कब खुश होते हैं। तो देखिए जब खेतों में पानी की कमी ना हो, जब अनाज से सारे गोदाम भरे हों, तो गांव वाले क्या होते हैं बच्चों, खुश होते हैं। आगे चलते हैं, दूध की धारें बहने के क्या मायने हैं। तो देखिए दूध की धारें बहने से मतलब ये है कि गांव को अच्छी खुराक, गायों को अच्छी खुराक मिले, जानवरों को, और फिर क्या, फिर वो बहुत खूब दूध देने लगे। ठीक है ना। खलियान किसे कहते हैं, खलियान किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर है, जिस जगह फसल काट कर रखी जाती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे खलियान कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं। देखो बच्चा, ये जो है ये है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है ना। जो पीछे जो पोएम आपने पढ़ी है ना, उसके बीच में से ही है ये। ठीक है। खेतों को किससे, जल से भर दे, है ना। खेतों को किससे भर दे, तो आएगा पानी से। किससे, पानी से भर दे। नदी और नाले जल थल कर दे, नदी यहाँ पे क्या आएंगे, नाले। ठीक है ना। हर कोठे में क्या आएगा, धान भरे हों, गेहूं से खलियान भरे हों, हरियाली हो धरती सारी, चारा पाए गाय हमारी। ठीक है, कितना आसान है। अब आगे चलते हैं बच्चा। देखो बेटा, ये जो नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगह में लिखिए। तो देखिए पालनहारे, तो आपको एक लाइन लिखनी है बेटा, पालनहारे, जैसे अल्लाह हम सबका पालनहार है। ठीक है ना। जल थल, अभी इसमें जल थल में आप लिखोगे बरसात में जल थल खूब होता है। फिर खलियान, तो देखो खलियान का पूरे आप लिखेंगे जो है, अल्लाह तो तू हम, अल्लाह तू खलियान भर दे। ठीक है। धरती, अब धरती, अल्लाह धरती को हरियाली कर दे। चारा, तो देखो अल्लाह गायों के लिए खूब चारा पैदा कर दे। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए बेटा, ये जो है ये है, पढ़िए समझिए लिखिए। देखिए ये लिखा हुआ है किसान, ये किसान है, ये खेत है, यहाँ पानी है, ये गेहूँ है। ठीक है। तो अब आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा बच्चों। आई होप आपने प्यार अच्छे से पढ़ाई की होगी। अब इससे आगे हम थोड़ा और करते हैं। देखिए ये जो एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए, ये जो है किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। तो ये डेफिनेशन बेटा आपको याद करनी है, ये इस्म की डेफिनेशन है। ठीक है ना। इस्म जो हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। ओके। अब आगे चलते हैं बच्चों, ये तो आपको नज़्म में से पूरी करनी है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो है, देखो बच्चा, ये जो है वो है मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जमा बनाए। जैसे बच्चा, ये एक शब्द दिया है, लेकिन आपको क्या है, बच्चों भी लिखना है, बच्चे भी लिखना है। वैसे यहाँ जो है वो एक कोठा, तो यहाँ पे कोठो भी लिखना है और कोठा भी लिखना, जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों, वैसे ही कोठों और कोठे। ठीक है। उसके बाद देखो नदी, नदी जो है उसका आएगा नदियों और नदियाँ। ठीक है। उसके बाद देखिए लाठी, लाठी का होगा लाठियों और लाठियाँ, दो शब्द बन रहे हैं ना। वैसे किताब का होगा बच्चा, देखो किताब का होगा किताबों और किताबें। ठीक है। तो ये यहाँ समझ में आ गया। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए अब ये जो पौधा बना हुआ है ना, इसमें क्या करना है, नज़्म के मुताबिक नीचे दिए लफ्ज़ों के जोड़े बनाकर लिखिए। जैसे कि दाता, जग। ठीक है। तो क्या जग दाता हो गया ना। वैसे ये सब मिला के आपको लिखना है। तो देखो नदी,
प्लस नाले, नदी को नाले से जोड़ेंगे तो नदी नाले, ठीक है ना। वैसे ही जल थल, यहाँ जल थल हो जाएगा। फिर खेत खलियान, तो खेत खलियान हो जाएगा। वैसे पालनहारे, तो पालनहारे हो जाएगा, ठीक है। इनमें से आपको बनाना है, ठीक है। आगे जो है आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मुझे और वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है जब आप लाइक कमेंट करते हैं कि आप मुझे, मैं आपको देख रही हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।